अभी हमारे साथ बेतिया नगर निगम के उप मेयर प्रतिनिधि रमन गुप्ता जी हैं और ये विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री भी हैं। आज हम इनसे विश्व हिंदू परिषद पर तो नहीं लेकिन बेतिया नगर निगम पर कुछ जवाब सवाल करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। चंपारण मिरर के सभी दर्शकों का स्वागत है। हम आपसे यह जानना चाहेंगे और ख़ासकर हमारे दर्शक यह जानना चाहेंगे कि क्या आप लोगों ने बेतिया नगर निगम को लूट का अड्डा समझ रखा है? देखिए, सवाल आपका जायज़ है। अगर बात हमारी आए तो इस लूट का खुलासा करने के लिए सबसे पहले आगे हम आए थे। तो तय भी आपको करना पड़ेगा कि जो खुलासा कर रहा है लुटेरा वो है कि जो उसको बचा रहा है लुटेरा वो है। नहीं, आपके नगर निगम के माध्यम से चाहे वो मेयर प्रतिनिधि हों या अन्य पार्षद हों, कई बार हम लोग को देखने को मिलता है कि रोज़ कितने कार्य हो रहे हैं, किन किन वस्तुओं की खरीदारी हो रही है। नगर को सुंदर बनाने के लिए स्वच्छ बेतियां स्वस्थ बेतियां की मुहिम चल रही है। लेकिन आप हरिबाटका से चलिए मनुआ पुल तक और इधर छावनी से चलिए दक्षिण साइड में आप अपने नगर के अंतिम छोर तक, तो सारी सड़कें टूटी हैं, नालियाँ जर्जर हैं, सड़क के किनारे डस्टबिन लगे हैं, लेकिन उन डस्टबिनों में जो कचरे रखने हैं और कचरों की उठाई करने वालों की भर्ती भी हुई है, लेकिन काम प्रॉपर नहीं है। तो कितना में आप लोग सेटलमेंट करते हैं ठेकेदारों से? देखिए, सवाल आपका बहुत जायज़ है और इन्हीं सवालों के साथ लगातार पिछले 3 महीनों से हम जवाब मांगने का प्रयास कर रहे हैं कि शहर में सफाई व्यवस्था के नाम पे कितनी राशि खर्च हो रही है, जो भी खरीदारी हो रही है उसकी जो भी रेट है उसको सार्वजनिक किया जाए। क्या आपका नगर निगम डस्टबिन की रेट लिस्ट जारी करेगी? अभी तक तो नहीं किया। हम तो पत्र लिख कर भी मांगे हैं, उप मेयर को भी अभी तक इसकी जानकारी नहीं है कि हमारे यहाँ डस्टबिन की खरीदारी कितने में हुई है। दूसरी बात कि अभी आपने जो बताया कि सड़कें और नालियाँ, कहीं इसमें कोई दो राय नहीं है कि बेतिया का एक भी सड़क चलने लायक नहीं है। मैं खुद इस बात को मानता हूँ। नहीं, आप लोग तो बड़े गाड़ी में चलते हैं, लग्जरियस गाड़ी है, तो आपको कहाँ दिक्कत हो रही है कि कहाँ जर्किन लग रही है, कहाँ हमको गलत मतलब असुविधा महसूस हो रही है? असुविधा महसूस तो गरीब को होती है जो साइकिल से चलता है या पैदल चलता है या बाइक से चलता है और उसकी गाड़ियाँ रोज़ खराब होती है आपकी नगर की सड़कों पर। हम लोग भी माने ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, आप कम से कम मालूम करिए हमारे बारे में। और लगभग शहर के हर एक सड़कों के बारे में अगर पूछिएगा तो हम बता देंगे आपको। और उसी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि जो प्राथमिक सुविधाएं हैं नगर निगम के द्वारा, पहले उसको किया जाना चाहिए। हमको विकास करना है, उससे हम लोग अलग नहीं हैं। सुंदर बनाना है, उससे भी अलग नहीं है। लेकिन जो प्राथमिक चीज़ें हैं, फिर बाधक कौन है? देखिए, बाधक किसी व्यक्ति का मन है और जो वन मैन डिक्टेटरशिप का जो है ना, वो है कि मैं आपका नगर निगम वन मैन टीम चल रहा है और एक डिक्टेटरशिप है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल तानाशाह रवैया इसके आड़े आ रहा है। मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि जितने भी वार्ड में वार्ड पार्षद जीत के आए हैं, सभी से व्यक्तिगत बातें हैं हमारी और हम समझ पा रहे हैं कि सभी लोग कुछ करने के लिए आए हैं। तो एक समन्वय जो होना चाहिए, नगर निगम में समन्वय नहीं है और सबको एक साथ बोलने का और अपनी बात रखने का अधिकार नहीं मिल पा रहा है। उनकी बातों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। खासकर मैं अपनी बात करूंगा, नगर निगम के पार्षदों को पूरा कमीशन नहीं मिल रहा है। कमीशन बांटने में दिक्कत हो जा रही है क्या कि समन्वय नहीं बन पा रहा है? देखिए, यही बात फैलाया जा रहा है। अगर कोई बात हल्ला हो रहा है, कोई किसी बात को कोई कह रहा है कि ये बात होना चाहिए, उनकी बातों को नहीं माना जा रहा है और सामने की तरफ से ये बात फैलाया जा रहा है कि उनको कमीशन नहीं मिल रहा है। तो मतलब अब नगर निगम के पार्षदों पर कमीशन खोर का ठप्पा लगाया जा रहा है, ज़बरदस्ती लगाया जा रहा है। तो मेरा एक सवाल है, आपसे सवाल है और ये सवाल पूछने वालों से सवाल है कि चलिए एक पल के लिए हमने मान लिया कि जो हल्ला कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, वो कमीशन के लिए कर रहे हैं। लेकिन जो चुप हैं
वो क्यों चुप हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ कि जिन्होंने कमीशन खा लिया वो सेटलमेंट करके चुप हो गए, और जिनको नहीं मिला वो हल्ला कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जो हल्ला कर रहे हैं उनकी अनदेखी की जा रही है, वो चाहे जिस रूप में हो। मैं फिर से कह रहा हूँ कि उनको अपनी बातों को रखने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। सबकी बातें सुनना और सबके विचार से काम करना, ये लोकतंत्र का खूबसूरती है। हाँ। और इसको साथ में बिना लिए चले, ये सोच लेना कि मैं हूँ डॉन, ये नहीं चलेगा। बेतिया में एक जगह है शिक्षक नगर, गली नंबर 1 जो के कॉर्नर पर है। वहाँ कोने से एक सड़क निकलती है जो जाकर मिलती है पीपल चौक पर। उस सड़क में कभी आप गए हैं? गए हैं। तो आपको अगर आप गए हैं तो आपको याद होगा कि आधे दूर में ही सड़क की ढलाई हुई है और बाकी को वैसे ही छोड़ दिया गया है। तो क्या वहाँ पर लोगों का हाथ पैर तोड़ने का इरादा है आप लोगों का? देखिए, बोर्ड के पहले वो काम हुआ था, अभी शायद अभी नहीं हुआ था इस बोर्ड के आने के पहले। हाँ, योजनाएं सभी ली जा रही हैं। वहाँ के पार्षद भी बहुत एक्टिव हैं और सशक्त समिति के सदस्य भी हैं, श्रीमान दीपक राम जी। तो हमको लगता है कि सारी योजनाएं सड़क का और नाले का अभी लिया गया था। अभी जो भी योजनाएं स्थगित की गई हैं उसके बारे में भी भ्रम फैलाया जा रहा है कि कुछ पार्षदों ने साइन करके अपना हस्ताक्षर बनाकर योजना को रोक दिया है, योजना को रद्द करा दिया है। लेकिन आपके माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूँ कि योजना को रद्द नहीं कराया गया है। योजना को केवल और केवल रोका गया है इसलिए क्योंकि भेदभाव हुआ है योजना के बंटवारे में। किसी वार्ड को करोड़ों का राशि दिया गया है और किसी वार्ड पार्षद को, किसी वार्ड को बहुत कम की राशि दी गई है। नगर निगम के माध्यम से जितनी भी सड़कों की ढलाई हुई है गलियों में, मोहल्लों में, और नालियों की जो मरम्मती हुई या नया हुआ, वह कोई भी पूरा नहीं है, सारे काम अधूरे हैं। तो अभी जब ये बोर्ड आई है, मेरे समझ से इस बोर्ड के आने के बाद एक भी काम, सिंगल एक काम भी इस बोर्ड के माध्यम से नहीं हुआ है। जो भी काम हुई है वो पूर्व की टेंडर हुआ है। हाँ, लेकिन अगर गलत काम हुआ है तो निश्चित इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और सबसे पहला कार्रवाई करने का बनता है नगर आयुक्त महोदय को। और जो हर नगर आयुक्त महोदय तो बस वो नालियों की सफाई कराकर पैसे बनाने के फेरे पड़े हुए हैं। जांच होनी चाहिए। मैं भी वही चीज़ लिखा हूँ अपने कागज़ में, अपने पत्र में, कि इन सभी योजनाओं की जांच होनी चाहिए। जो भी योजना अगर आप शिकायत कर रहे हैं तो उसका जांच होना चाहिए और ख़ासकर उन्हें जांच करना चाहिए जो हर योजनाओं पे जाके अपना फ़ोटो खिंचवाते हैं। उनको ये एकदम बिना कहे जांच करना चाहिए कि जिससे योजना का लाभ हम ले रहे हैं, जिस योजना पे जाके अपना हम श्रेय ले रहे हैं, वो काम कैसा हुआ है, अच्छा हुआ है, ख़राब हुआ है, इसकी जांच करानी चाहिए। तो मतलब काम कैसा हो ध्यान इस पर नहीं है, फ़ोटो लगना चाहिए। वो ध्यान उस पर है कि मेरा फ़ोटो आना चाहिए कि मैंने काम पर खड़ा रहा। देखिए, ये बेतिया की जनता को तय करना है। मेरे संज्ञान में आपने दिया, हमको लिख के दीजिए। उस सभी स्पॉट को मैं और मेरी माँ जाके निरीक्षण करेंगे। गलत पाया गया निश्चित ही उस पर कार्रवाई होगी। क्या हम आशा रखें कि आपके माध्यम से नगर में जो काम होंगे बेहतर होंगे? आप हमको दीजिए और रिजल्ट देखिए, फिर हम लोग बैठेंगे। आप दीजिए तो सही, हमको तो कुछ मालूम होने नहीं दे रहा है लोग। ठीक है, आप सुन रहे हैं, मैं इनको एक लिस्ट बनाकर दूंगा कि बेतिया नगर निगम के माध्यम से काम में कितनी अनियमितता बरती जा रही है और जितने गलत कार्य हो रहे हैं मैं सबकी सूची आपको दूंगा। फिर आपसे मैं सवाल पूछूंगा कि आपने क्या किया। उसी सूची के आलोक में हम लोग फिर बैठेंगे। ये मैं आपको वर्ड दे रहा हूँ। आप सूची दीजिए, उसी सूची के आलोक में हम लोग पुनः बैठेंगे काम करने के बाद। इस बार बेतिया नगर बाढ़ में तो नहीं डूबेगा? सफाई तो दिन रात हो रही है। अब सफाई जो कंपनी है, करोड़ों का बिल बनाया है उसने, और माननीय के देख रेख में भी बहुत सारा सफाई हुआ है। संभव है कि नहीं डूबे। इंतजार मुझे भी है एक बारिश की, उस बारिश में भी मिलूंगा मैं आपसे। मिलना ही चाहिए एकदम। जब तक सच्चाई दिखाया नहीं जाएगा, लोगों को विश्वास नहीं होगा। लोगों की आंख पे पट्टी बांध दिया गया है, लोगों के दिमाग को हैक कर लिया गया है। ये मैं कह रहा हूँ, सच्चाई देखने और सुनने का क्षमता नहीं है बेतिया की जनता को।
हम लोग तो देख रहे हैं 8-10 दिनों से जो चल रहा है, सच्चाई जो उजागर कर रहा है उसको चोर बनाया जा रहा है। कितने लोग तो ये कह रहे हैं कि रमन गुप्ता ये जो उजागर कर रहे हैं घोटाला, उनमें कमीशन का खेल है, वो कमीशन के लिए घोटाला कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों से कि चलिए मान लिया एक क्षण के लिए कि मैं कमीशन के लिए हो हल्ला कर रहा हूँ, तो जो चुप हैं क्या उनका कमीशन फिक्स हो गया है? यही तो मैं कह रहा हूँ कि मतलब अगर आप कमीशन के लिए चिल्ला रहे हैं तो जो लोग चुप है उनको मिल चुका है। तो इसका मतलब तो सेटलमेंट एक ऐसा हो कि कमीशन सिर्फ आप ही लोग को नहीं मिले, कुछ जनता को भी मिले, और जनता को कमीशन एक बेहतर कार्य के रूप में मिले कि आप उनके टैक्स के पैसों का समुचित उपयोग करें और बेहतर विकास दें। देखिए एकदम अच्छी बात बोले हैं, और यही बात जनता को समझना चाहिए। वो जो कह रही है कि हमको उससे क्या मतलब है, बहुत सारे ग्रुपों में हम लोग, जनता कह रही है कि उससे हमको क्या मतलब है, काम मुझे, अरे भाई उसी से हम सबको मतलब है। जनता को मतलब ऐसे नहीं लग रहा है कि जनता को प्रारंभिक समय में ही हम लोकतंत्र की शिक्षा ही नहीं देते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि लोकतंत्र क्या है और हम क्यों प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप भी हैं, आपको भी बताना चाहिए कि डस्टबिन अगर तय राशि से ज़्यादा राशि में खरीदी जाती है तो उसका बोझ आपके ऊपर भी आना है। बिल्कुल जनता का टैक्स पर जाना है। अगर 10 रुपये की चीज़ को 15 में खरीदारी होती है तो फिर वह 5 रुपये का जो नुकसान हो रहा है वो हमारे और आपके पैसों का ही नुकसान अभी हो रहा तक अनभिज्ञ है सभी लोग, हम खुद अनभिज्ञ हैं। हम गूगल पे सर्च कर रहे हैं कि डस्टबिन 6,500 से 10,500 के बीच है, है। और जो सुनने में आ रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि 30,000 से 36,000 में खरीदाया है। अब आप कितना का डिफरेंस पैदा कीजिएगा? 6 से 7 हज़ार की चीज़ों को 30,000 तक का रेट बताया गया। ये सूत्र बता रहे हैं, चूंकि हमको अभी तक मतलब लिस्ट नहीं रेट मिला लिस्ट है। ओपन नहीं किया गया, हमको किसी नहीं के मिला सामने अभी नहीं आया। इसके लिए मैंने नगर आयुक्त महोदय को भी पत्र लिखा, मेयर महोदय को भी लिखा है, लेकिन अभी तक नहीं आया। अब जनता तय करेगी क्यों नहीं आया, काय कौन नहीं देना चाह रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो समय दिया, और समय समय पर हम मिलते रहेंगे और लोगों से आपको मिलवाएंगे। हम चाहते हैं कि नगर का विकास हो और नगर का विकास बेहतर हो। हम लोग कृत संकल्पित हैं बेतिया के विकास के लिए, लेकिन उसमें सहयोग आप सबका चाहिए, क्योंकि लड़ाई केवल मेरी नहीं है, आप सबकी है। ये पैसा जो भी लूटा जा रहा है, बंदरबाट किया जा रहा है, वो सब आपका पैसा है, हमारा भी है, आपका भी है। ये कह देना कि हमको उससे मतलब नहीं है, जनता को जागरूक होना पड़ेगा। हम बहुत ईमानदार हैं ये कहने से नहीं होगा, ईमानदारी दिखाना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि हम बहुत ईमानदार हैं ये कहने से नहीं होगा कि हम बहुत ईमानदार हैं। ईमानदार हैं तो हम सामने लाएंगे उसको। चलिए बने रहे हमारे चंपाना मिरर के साथ, हम फिर आपके साथ रूबरू होंगे अगले बार।